करते हैं, हमने वर्डन बाय द कांस्टेंट फोर्स पे बात की थी, ठीक है। तो वर्डन बाय द वेरिएबल फोर्स हमें कैसे पता चलेगा? हमारी बुक में जो वर्डन बाय द वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ वो लिखा हुआ है I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक F इंटू आई डी इंटू आई कॉस थीटा इंटू आई। इस बात का मतलब क्या है? मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना लेता हूँ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास फोर्स है। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास हमें इस जगह से यहाँ तक जाना है। सपोज मैं कहता हूँ मुझे ए से लेकर बी तक जाना है, तो मैंने इसके छोटे छोटे पैचेस बना दिए। ये डिस्प्लेसमेंट, इसका नाम मैंने रख दिया डेल्टा D1, और इस हिस्से में जो फोर्स लग रही है उसे मैंने कह दिया F1, और इधर जो एंगल बन रहा है उसे मैंने कह दिया θ1। अब इस पैच से इस पैच तक ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसका नाम क्या रख दिया मैंने? डेल्टा D2, और इस हिस्से में जो फोर्स लग रही है उसका नाम मैंने क्या रख दिया? F2, और इस हिस्से में जो एंगल बन रहा है θ2। इसी तरह मैं पहुँचते पहुँचते यहाँ पर आ गया। यहाँ जो फोर्स लगी उसका नाम मैंने रख दिया Fn, ये जो पैच बना डेल्टा Dn, और यहाँ जो एंगल बना θn। अब मुझे इन सब को जमा करना था। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा इस वाले पैच के लिए, अगर डेल्टा D1 के लिए बात करूँ तो ये होगा वर्क 1 इस वाले पैच में, वो क्या आ जाएगा? F1 D1 cos θ1। इस वाले पैच में जो वर्क लगा F2 D2 सॉरी डेल्टा D1 डेल्टा D2, और ये cos θ2, एंड सो ऑन। लास्ट पे आके Wn इज इक्वल टू Fn डेल्टा Dn और cos θn। इस सब को अगर मैंने जब जमा करता हूँ तो मेरे पास ये शेप बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर सपोज मैं कहता हूँ मुझे I 1 से लेकर 3 तक है, तो क्या लिखेंगे? F1 D1 cos θ1 प्लस F2 D2 cos θ2, F3 D3 और cos θ3, तो 3 तक खुलेगा। अगर मैं कहूँ I स्टार्ट हो रहा है 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक, तो यहाँ पे आएगा F2 D2 cos θ2 2, फिर 3 F3 D3 cos θ3 प्लस, फिर उसके बाद प्लस करके F4 D4 cos θ4। तो आपने 4 टर्म्स तक उसको खोलना होता है। आपसे एग्जाम में इसका एंट्री टेस्ट के अंदर इसका MCQ कैसे आता होता है? इसका MCQ हमारे पास आता होता है, सपोज ये मेरे पास यहाँ मैंने फोर्स दिया मैं 10 न्यूटन, और ये डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर यहाँ तक आ रहा है 5, ये भी आ गया 10 मीटर में है ये, ठीक है। यहाँ पर ये मीटर में आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट दी वर्क डन। तो देखें आपको साफ दिख रहा है इसमें कि इसमें फोर्स कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है। तो ये कौन सा केस हुआ? वर्डन बाय द वेरिएबल फोर्स हुआ। अगर मैं इसमें कहूँ ऑप्शन लगा लूँ कि मुझे इसके ऑप्शन बताएं क्या बनेंगे, तो 100 जूल वर्क होगा, 50 जूल वर्क होगा, 1000 जूल होगा, 500 जूल होगा। अभी मैंने आपको एक बात सिखाई कि जब भी आपने ग्राफिकल एनालिसिस की बात करनी है, आपको कहा जाएगा वर्क मालूम करें, तो वर्क ग्राफ में फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अंडर जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है? हमारे पास वर्क के बराबर होता है। लेकिन कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो वर्क मैंने कहा ना वो एरिया के बराबर। यहाँ पे कौन सा एरिया बन रहा है? ये एरिया बन रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बन रहा है। तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाना है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल की बेस कितनी है, यहां से लेकर यहां तक 10, और इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है 10। 2 को इससे कैंसिल करें, 10 5 50 जूल हमारा आंसर आ रहा है। तो क्या पता चला हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा? फिर बीटा ऑप्शन हमारा है। ये था वर्डन बाय द वेरिएबल फोर्स का केस। एक आखिरी बात यहाँ कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला ग्राफ किसका है? -10 न्यूटन -10 न्यूटन 0 5 10 15, और आपसे कहा जाए इसका वर्क बताएं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 50 जूल, 150 जूल, 100 जूल
200 जूल। तो देखें क्या इसमें हमारा फोर्स चेंज हो रही है? फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है। अब हमें कैसे कैलकुलेट करना, अभी हमने सीखा एरिया अंडर दी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट दी वर्क। तो ये एरिया 1 बन गया, ये एरिया 2 बन गया, एरिया 3। इसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ इनटू विड्थ करें, इसकी लेंथ कितनी है 5, विड्थ कितनी है 10। तो मैं यहाँ पे कहूँगा यहाँ पे मेरा वर्क बराबर है एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 के। तो क्या बन जाएगा ये लेंथ इनटू विड्थ, एरिया 1 आ गया 50, लेंथ 10 और 5 के बीच कितनी लेंथ है 5 इंटू विड्थ -10 है ये, तो ये आ जाएगा -50। लेंथ इंटू विड्थ 5 और ये 10 50, तो ये क्या बन गया 50। तो ये 50 से कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया 50 जूल आ गया। तो यहाँ से आपने क्या बात सीखी कि ये और इस एरिया ने क्या कर दिया कैंसिल। तो आपने नेगेटिव वाले साइड को देखें ऑटोमेटिकली वो क्या होते जा रहे हैं, वो डिलीट होते जा रहे हैं।